नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत है। चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पहले हमने आपको हार्ट चैम्बर के बारे में बता दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हम हार्ट चैम्बर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हार्ट वाल्व के रिगार्डिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हार्ट वाल्व होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हार्ट में चैम्बर होते हैं, और आज जो हम हार्ट वाल्व पढ़ेंगे वो ह्यूमन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसमें फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। उसमें हम हार्ट के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो वाल्व होते हैं, कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया था कि हार्ट में चैम्बर होते हैं। एक होता है ऑरिकल, एक होता है वेंट्रिकल, एक में रिसीव होता है, एक में पंप किया जाता है। तो ये जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको पंप किया जाता है, तो उस वहाँ पर कुछ वाल्व चाहिए होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है एक राइट ऑरिकल चैम्बर और ये है एक लेफ़्ट साइड वाली, यानी कि लेफ़्ट ऑरिकल चैम्बर। यानी ये दो जो चैम्बर हैं ये हैं ऑरिकल वाले चैम्बर, और जो नीचे हैं ये वेंट्रिकल वाले चैम्बर हैं। सिंपल। तो ये राइट साइड में तो राइट ऑरिकल, ये राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल। तो जब अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल वाले चैम्बर में जाएगा। ये यहाँ से भी जाएगा, ये लेफ़्ट ऑरिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से इस साइड पहुँचेगा। तो यहाँ कुछ वाल्व लगाने पड़ेंगे। वाल्व इसलिए लगाए जाते हैं, या इसमें जो वाल्व मौजूद होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि यहाँ से जब ब्लड आएगा तो यहाँ तो चला जाएगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? आप इस डायग्राम को देखिए, जैसे ही आएगा और ये जाके ऐसे करके बंद हो जाएंगे तो अब वापस नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ आ गया कि वाल्व क्या है। वाल्व बिल्कुल हेड पंप में जो वाल्व लगे होते हैं पानी को खींच के और बाहर फेंकने का जो काम करते हैं वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ ब्लड आया, ब्लड को यहाँ बाहर फेंका, और यहाँ से फेंकने के बाद इन ब्लड वेसल में भी वाल्व लगे हुए हैं। इनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है तो यहाँ पे भी कुछ वाल्व लगे हुए हैं। तो सिंपल, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो दो टाइप के वाल्व पढ़ेंगे। हार्ट में दो टाइप के वाल्व पाए जाते हैं। एक वाल्व होते हैं जिनको कहते हैं एवी वाल्व। यहाँ पर आपको ये दो जो वाल्व दिखाई दे रहे हैं ना, एक राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये ऑरिकल ये वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये जो दो आपको वाल्व दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वाल्वों का नाम है एवी वाल्व, क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकुलर यानी एट्रिकल यानी एट्रिया और ये वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेकिन जब स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिवलनीय कपाट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? त्रिवलनीय यानी कि तीन वलन होते हैं, यानी कि तीन गेट पाए जाते हैं। तो चलिए, इस चार्ट के जरिए जो मैंने अभी हाल आपको बताया उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पर मैंने हार्ट वाल्व को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो टाइप के हैं, एक तो है एवी वाल्व, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एवी वाल्व है। एवी वाल्व को मैंने क्या कहा? दो वाल्व मिलेंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो जो एक राइट एट्रियो और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व मिला उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि त्रिवलनीय कपाट। ये आपको डायग्राम इसके नीचे आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एक ट्राइकस्पिड वाल्व का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर कितने गेट हैं? 1 2 3, इसके बीच में से ब्लड होके जाता है। ठीक, तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, या इसको कभी कभी डाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है जो कि एक टर्म के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मिट्रल वाल्व। यानी कि इसमें कितने होंगे? द्विवलनीय कपाट, यानी कि दो गेट होंगे, एक ये आपको वाल्व का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए एवी वाल्व। एवी वाल्व क्यों नाम रखा गया? क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व हैं उनको इसलिए कह देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और जो राइट साइड में होगा स्पेसिफिकली उसको ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। सिंपल। तो ये हो गया आपका एवी वाल्व। चलिए अब हम समझते हैं इसमें सेमिल्यूनार वाल्व कहाँ मौजूद है। तो देखो, यहाँ पर आपको जो ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर मैंने इधर से यानी जो वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन से एक ब्लड वेसल जाती है।
इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि इस पल्मोनरी वेसल के द्वारा जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में। लंग्स में जाके वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ से ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। इसीलिए लंग्स के फेवर में जब भी कोई टर्म यूज़ होगी उसके लिए कहते हैं पल्मोनरी। ठीक है, तो इस ब्लड वेसल का नाम क्या हो गया? इस ब्लड वेसल का नाम हो गया पल्मोनरी। ठीक, तो ये है पल्मोनरी। इसीलिए इस वाल्व का जो नाम है, इस वाल्व के नाम को हम जानते हैं पल्मोनरी वाल्व के नाम से। जो राइट वेंट्रिकल साइड में ये जो वाल्व है इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में ये जो ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल, इसको कहते हैं एओर्टा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पूरे ब्लड में प्योर ब्लड को भेजने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ जो वाल्व लगे होते हैं उनको कहते हैं, ये एओर्टा है। इस ब्लड वेसल का नाम एओर्टा है, इसीलिए इसका जो नाम होता है वो होता है एओर्टिक वाल्व। यहाँ जो वाल्व होंगे, यानी कि ये जो वेंट्रिकल वाले पोर्शन में जो वाल्व दिखे आपको, वो किस टाइप के थे? वो उनका एक टर्म यूज़ किया, उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है सेमी ल्यूनार वाल्व। क्या किया जाता है? सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि सेमी मीन्स होता है आधा, ल्यूनार मीन्स होता है चंद्रमा, यानी अर्धचंद्राकार इनके जो वाल्व होते हैं उस तरह के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? सेमी ल्यूनार वाल्व। तो आई होप आपको ये दूसरे टाइप का वाल्व भी समझ आया होगा। तो चलो अब इसको चार्ट में देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि ये सेमी ल्यूनार वाल्व है। सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ होगा? वेंट्रिकल साइड वाले पोर्शन में। लेकिन स्पेसिफिकली जब राइट साइड की बात करें तो कहते हैं राइट सेमी ल्यूनार वाल्व, और जब लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व। सिंपल होगा, लेकिन वेंट्रिकल वाले रीजन में। तो जो राइट साइड में जो सेमी ल्यूनार वाल्व है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पल्मोनरी ब्लड वेसल में वेंट्रिकल वाले पोर्शन से जो वाल्व लगा होगा उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वाल्व, या इसी को दूसरे नाम से क्या कह देते हैं? राइट सेमी ल्यूनार वाल्व। और जो लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल में लगा होगा जो ब्लड वेसल होगी, उस ब्लड वेसल का क्या नाम था? एओर्टा। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? एओर्टिक वाल्व, या उसके दूसरा नाम क्या हो गया? लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व। अब इसी को इस वाले डायग्राम में भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ आपको देखो, ये है एक ऑरिकल और ये है एक वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट ऑरिकल, ये राइट साइड है तो ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको जो ये वाल्व दिखाई दे रहा है, ये वाला जो वाल्व, यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा, तो ये जो वाल्व है इसको जूम करके दिखाया गया, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यही तो अभी पढ़ाया था। और यहाँ से इस साइड मैंने ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये जो है यहाँ जो ब्लड वेसल गई है जिसको हमने पल्मोनरी कहा था, ये अगर मैं घुमा के कुछ इस तरीके से बना दूँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये कुछ इस तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ से आप इमेजिन करिए कि यहाँ जो ये वाल्व लगे हैं, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, है तो वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ जो वाल्व मौजूद होगा उस वाल्व को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी वाले में है। ठीक, और ये दूसरा वाला पोर्शन है, ये है लेफ्ट एरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो वाल्व होगा, ये जो आपको वाल्व दिखाई दे रहा है ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, जो कि क्या कहलाता है? द्विबलनीय कपाट। ठीक है, और इसके वेंट्रिकल वाले एरिया में देखो, ये पीछे की तरफ आपको ये जो वाल्व दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इसको मैं इधर बनाना चाहूँ, सिंपलीफाई करने के लिए ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से जब ब्लड जाएगा, ये है एओर्टा, और यहाँ पे जो वाल्व मौजूद होगा इस साइड, या इसी को इधर बनाया हुआ है, यहाँ दिखाया हुआ उन्होंने वेंट्रिकल वाले पोर्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको कह देते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एओर्टिक वाल्व, क्योंकि एओर्टा में है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो वाल्व हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं उनकी लोकेशन हो गई। अब चलिए, आज हम वाल्व के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि हार्ट के अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो वाल्व पाए जाते हैं उनके बारे में भी इस चार्ट में बता दूं। तो चलिए, हार्ट में जो वाल्व होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हम। एक तो एबी वाल्व, ठीक, और दूसरा सेमी ल्यूनार वाल्व, नीचे की तरफ सेमी ल्यूनार, ऊपर की तरफ एबी वाल्व। अब जो वाल्व आर्टरी, वेन और कैपिलरी, अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है और कैपिलरी क्या है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो वेन होती हैं उनमें कुछ वाल्व पाए जाते हैं, तो उन्हीं वेन के
वाल्व के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो वाल्व इन वेन में जो वाल्व पाए जाते हैं, तो एक होता है यूस्टेशियन वाल्व जो कि कहाँ पाया जाता है, इन्फीरियर वेना केवा में, और जो दूसरा जो वाल्व होता है वो होता है थेवेशियन वाल्व जो कि कहाँ पाया जाता है, कोरोनरी वेन में पाया जाता है। जबकि सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन में कोई भी वाल्व मौजूद नहीं होता है। ये जो वाल्व जो लगे हुए हैं ये कनेक्टेड रहते हैं हार्ट से ही, इसीलिए जो वेन है इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन ये हैं कनेक्टेड वेन, किससे, हार्ट से। इसकी चलो लोकेशन आपको दिखाते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए जो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिकॉल करते हैं इसी डायग्राम से। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, सिंपल है। यहाँ देखिए ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ये देखो ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है इसको कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। इसको अब इन दोनों को मिला के एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं एबी वाल्व, सिंपल। जो नीचे की तरफ है जो लेफ्ट और ये राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व यहाँ पर जो ब्लड वेसल है जिसको हमने क्या कहा था, यहाँ देखिए आप, मैंने कहा था पल्मोनरी। तो ये देखो पल्मोनरी में जो वाल्व होगा उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, या उसको कहते हैं राइट साइड में तो राइट सेमिल्यूनार वाल्व, और जो वेंट्रिकल्स वाले जो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल साइड में है उसको क्या कहते हैं, ये है एओर्टा, इसको कहते हैं लेफ्ट सेमिल्यूनार वाल्व, या इसी को क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व, क्योंकि ये एओर्टा में मौजूद है, इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। तो इनको मिला के कहते हैं सेमिल्यूनार वाल्व। चलिए ये तो हो गए हार्ट के वाल्व। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ब्लड वेसल यहाँ आके कनेक्ट करती हैं हार्ट में। तो देखो ये जो राइट ऑरिकल वाला जो पोर्शन है इसमें दो प्रकार की वेन आती हैं। एक होती है इन्फीरियर वेना कावा जो कि ब्लड को लेके आ रही होगी पूरे बॉडी से और यहाँ पर जो ब्लड आएगा इन्फीरियर वेना केवा से वो होगा इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व को हम किस नाम से जानते हैं, यूस्टेशियन वाल्व। यानी इन्फीरियर वेना कावा में जो वाल्व लगा है उसको कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व, यही तो उस चार्ट में बताया था। और एक और वेन यहाँ पर आके ब्लड को लेके आती है जो कि इम्प्योर ब्लड होगा, ये रिसीव कर रहा है ना, इसलिए तो तभी तो ऑरिकल है। तो ये देखो इसको कहते हैं कोरोनरी वेन, और यहाँ पर जो ये जो वाल्व लगा हुआ है इस वाल्व का नाम है थेवेशियन वाल्व, यही तो उस चार्ट में बताया था। तो इस चार्ट से और उस डायग्राम से आपको सारे के सारे जितने भी वाल्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, आपको सारे वाल्व के कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर चल रहे हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।